हेलो दोस्तों, ग्रोइंग क्लब में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे शेयर की थी 3 ऐसी बुक्स जो आपको पैसा बनाने के तरीके बताती हैं और साथ ही आपकी मदद करती हैं सक्सेसफुल बनने में। दोस्तों, जब आप एक बुक पढ़ने का मन बना लेते हो तो कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी जब वो कोई फ़र्स्ट टाइम बुक बाय करते हैं तो वो इंग्लिश एडिशन ही बाय कर लेते हैं। इसका एक रीज़न क्या होता है कि उनके एक जीनियस दोस्त ने उन्हें बोला होता है कि भाई अगर तू इंग्लिश में पढ़ेगा ना तो एक तो तेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और साथ ही तेरी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन भाई के साथ होता पता है क्या है कि जब वो पहले दिन ही बुक लेकर बैठता है ना तो साथ में मोबाइल में डिक्शनरी ऐप भी ओपन करके रखनी पड़ती है ताकि कुछ थोड़ा बहुत समझ आ सके। और फिर क्या होता है, 2 या 3 दिन वो बुक पढ़ी और उसके बाद उसको साइड में रख देते हैं। तो गाइज़, ऐसा सभी के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़रूर होता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई बुक लेकर आओ, आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस मकसद से वो बुक पढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग रीडिंग को एक अच्छी हैबिट मानते हैं तो वो सिर्फ अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए बुक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बुक्स के सहारे उनसे कुछ सीख कर इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो आप वही एडिशन बाय करें जो आपको अच्छे से समझ में आता है, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश है। अगर आपको हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है इंग्लिश के कंपैरिजन में तो आप हिंदी एडिशन ही बाय करें ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके कि आप क्या पढ़ना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। अब एक बात आपको और बताऊं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जैसे ग्रुप्स में रहते हैं, लाइक किसी पीजी में या रूम में, तो वो अपने दोस्तों के साथ जब रहते हैं तो वो उनके सामने हिंदी में बुक्स पढ़ना थोड़ा ऑकवर्ड समझते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे दोस्त तो इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो यार मैं अगर हिंदी में बुक पढ़ूंगा तो वो मेरा मजाक बनाएंगे। तो दोस्तों, जब आप हिंदी अच्छे से समझते हैं और आप इंग्लिश में बुक पढ़ते हैं ना तो आप इस बात की परवाह करोगे, लेकिन अगर आप हिंदी में अच्छे से समझते हैं और हिंदी बुक से पढ़ते हैं तो आप इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करोगे कि कौन क्या सोचता है। क्योंकि एक अच्छी बुक में आपको वो सब सीखने को मिलेगा कि आप में इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि आप लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे। तो अगर आप खुद में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए, लोग क्या सोचते हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बुक बाय की थी तो मैंने भी इंग्लिश एडिशन ही लिया था, लेकिन मैंने 2 या 3 दिन वो बुक पढ़ी और उसके बाद उसको साइड में रख दिया क्योंकि कुछ सेंटेंसेस थे जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ता जाऊँ। अगर रीडिंग हैबिट बनानी थी तो उसके लिए वो ठीक था, लेकिन अगर कुछ समझना है और ख़ुद के लिए इम्प्लीमेंट करना है तो उस बुक को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बाद मैंने उसी बुक का हिंदी एडिशन बाय किया और सही बताऊँ आपको तो 10 या 12 दिन में मैंने वो अच्छे से बुक पढ़ी और कंप्लीट करके मुझे इतना तो समझ आ गया कि अगर मुझे अभी के लिए कुछ सीखना है बुक से तो मुझे हिंदी एडिशन ही बाय करना चाहिए। इन फ्यूचर अगर मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाती है या वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है तो हो सकता है मैं अभी खुद के लिए इंग्लिश एडिशन बाय कर लूँ। आप लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जिन्होंने इंग्लिश एडिशन बाय की हो और उसके बाद वो बुक साइड में रख दी हो। अगर आपके पास ऐसा हुआ है आपके साथ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप रीडिंग को एक अच्छा रूटीन बनाना चाहते हो तो आप कोई भी लैंग्वेज में बुक पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप रीडिंग हैबिट के साथ, अच्छे रूटीन के साथ कुछ सीखकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो वही एडिशन बाय करो, उसी लैंग्वेज में बुक पढ़ो जिसमें आपको अच्छे से समझ आए, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आप वही एडिशन बाय करो ताकि आप अच्छे से कुछ सीख सकें और ख़ुद को इम्प्रूव कर सकें। और आप अगर पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो ज़रूर सीखते रहिए कुछ ना कुछ और ख़ुद को बेटर बनाते रहिए। और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपनी सक्सेस जर्नी किन बुक्स से शुरू करनी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख सकते हैं जिनमें मैंने 3 ऐसी बुक्स शेयर की हैं जो आपकी फिनेंशियल ग्रोथ में ज़रूर हेल्प करेंगी। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप ग्रोइंग।